कि हमारे जो निदेशक तत्व हैं वो आपको पता है कि 36 से लेकर 51 के बीच में दे रखे हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51, और संविधान में स्पेशल प्रकार से इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, पर समझने की दृष्टि से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमने न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र की स्थापना करने वाले निदेशक तत्वों के वर्गीकृत कर दिया है। नीति निदेशक तत्वों के तहत न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्वों में हम कुल मिला के अनुच्छेद 39 क को और इसी प्रकार अनुच्छेद 45 को स्थान दे सकते हैं, तथा साथ ही हम अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 40 को भी इसके अंतर्गत लेकर समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य के प्रयत्न की, तो राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि कानून तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जा सके, जिससे कि न्याय प्राप्त करने में कोई भी वंचित न रह जाए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ परिवर्तन किया गया और इसको निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था के रूप में अनुच्छेद 39 क के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये न्याय देने वाला निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उपबंध करेगा, जिसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, एक समान सिविल संहिता। तो एक ऐसी किताब या एक ऐसी संहिता जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान काम करेगी। वर्तमान में न्यायपालिका के सामने सजा या दंड का प्रावधान करते वक्त विभिन्न प्रकार की विधियों को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए न्याय निर्णय देना पड़ता है। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि के तहत शासित होता है, कोई हिंदू है तो हिंदू विधि के तहत शासित होता है। तो भारत में प्रत्येक नागरिक को एक सिविल कोड संहिता के तहत ट्रीट किया जा सके, जिसके लिए पृथक से धार्मिक आधार पर विधानों को समाप्त कर दिया जाए। तो अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता की बात करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इससे पहले 46वें संविधान संशोधन 2000 में निदेशक तत्वों में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान की गई थी और इसके बाद में नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया, जो कि थोड़ा सा बदल गया है। पहले इसमें 14 वर्ष तक के बालकों के बारे में बात थी 45वें अनुच्छेद में, अब हो गया है कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल में और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो कुल मिला के थोड़ा सा परिवर्तन आया है। जब हमारे पास अनुच्छेद 21 क बना, शिक्षा का मौलिक अधिकार, तो वहाँ पर 14 वर्ष वाला बात चली गई और जो 45 वाला अनुच्छेद बचा, इसमें आ गई 6 वर्ष से कम बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा। इसके अतिरिक्त न्याय, शिक्षा, ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब प्रजातंत्र संबंधी बात करते हैं। तो प्रजातंत्र के संबंध में हमारे पास अनुच्छेद 40 आता है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें इतने अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। गांधी जी के दर्शन के अनुसार ग्राम पंचायत या ग्राम के ऊपर शासन व्यवस्था अंतिम शासन शक्ति है और यह ग्राम के और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में हिस्सेदारी करने का मौका देती है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में है। नेक्स्ट बात करें तो अनुच्छेद 50 बात करता है यही प्रजातांत्रिक मूल्यों के संबंध में कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कुल मिला के बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें आज भी न्यायपालिका, कार्यपालिका एक साथ काम करती है, किंतु पहले देखा जाता था कलेक्टर का सीआर न्यायाधीश लिखता था, तो न्यायाधीश और कलेक्टर दोनों एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करते थे, किंतु वर्तमान में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब जिलाधीश जो होते हैं हमारे, उनका जो सीआर होता है, कैरेक्टर रिपोर्ट होती है, आयुक्त, संभाग आयुक्त द्वारा की जाती है, न कि न्यायपालिका के द्वारा। तो अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण लोक सेवाओं के दृष्टिकोण से कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल था हमारे पास न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 39 का जो है वो न्याय उपलब्ध कराने के बारे में बात करता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां अनुच्छेद एक समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है। वहीं 45वां अनुच्छेद पहले 14 वर्ष के बालकों के लिए था, अब 6 वर्ष तक के बालकों के लिए हो गया है। साथ ही अनुच्छेद 40
पंचायतों के लिए है और 50 न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण के विषय में है।